आपको पता है कि देश भर में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ बोर्डों के पास 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हैं। और अब योगी सरकार ने इन तमाम संपत्तियों का सर्वे करके उसकी रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों में खलबली मच गई है। यूपी में बड़ी संख्या में वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन है, तो कुछ मामलों की शिकायतों पर लखनऊ में जांच चल रही है। कानपुर का भी यही हाल है। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कानपुर से आई हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां हमारी टीम जब वक्फ की संपत्तियों की रियलिटी जानने गई तो वहां क्या देखा, आप भी देखिए। योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने का आदेश दिया है, जिसके बाद वो तस्वीरें भी सामने आने लगी जहां वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं और ये देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये बाजार, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट और छोटे छोटे प्लॉट काटकर बड़ी संख्या में लोगों को बसा दिया गया है। और बिना प्रशासनिक अफसरानों से सांठगांठ के ये संभव भी नहीं है। कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाके जैसे चुन्नीगंज, ग्वालटोली, कर्नलगंज, पटकापुर, तलाक महल, कुली बाजार, सिद्दीकी मियां का हाता, नवाबगंज, चमनगंज, बेकनगंज के अलावा परमपुरवा, बापूपुरवा और बिठुर जैसी जगहों पर वक्फ संपत्तियों का माफियाओं ने जमकर दोहन किया है। कानपुर के हलीम मुस्लिम कॉलेज के एक हिस्से में मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बना दिए गए, तो वहीं विरहाना रोड स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर कल्पना प्लाजा नाम से कमर्शियल मार्केट बना दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, रामनारायण बाजार में मौजूद नवाब हुसैन खां वक्फ संपत्ति संख्या 17/122 पर पूरी की पूरी बस्ती छोटे छोटे मकान काटकर बसा दी गई। सूफी खाने खाना एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसीन मजीदी बताते हैं कि वक्फ भूमियों पर बड़ी तादाद पर माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं। योगी सरकार का ये फैसला ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ देगा और इस फैसले का स्वागत किया। देखिए, वक्फ संपत्ति मतलब माफियाओं की आमदनी का जरिया ये बन चुका है। वक्फ बनाए गए थे, वक्फ का उद्देश्य ये था कि आम जनमानस का इससे लाभ हो, उनका कल्याण हो। लेकिन इन संपत्तियों को जिस तरीके से लोगों ने कब्जा कर लिया है, ख़ास तौर से अगर हम अपने शहर कानपुर में देखें तो हलीम कॉलेज की संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, उस पर लोगों ने कब्जा करके जो है कॉमर्शियल फ्लैट्स बना करके बेचना शुरू किए। कल्पना प्लाजा का नाम आता है और तमाम ऐसी जगहों पर हैं जिन पर लोगों ने कब्जा करके जो है उस पर उसका व्यापारिक लाभ उठा रहे हैं और अनैतिक रूप से लाभ अर्जन कर रहे हैं। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है वक्फ संपत्तियों को सर्वे कराने का और जांच कराने का, तो वास्तव में ये बड़ा स्वागत योग्य निर्णय है। जानकारी के मुताबिक शहर के कई हिस्सों में लगभग 916 वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनमें से ज्यादातर माफियाओं के हाथों से अछूती नहीं है। अब जब योगी सरकार ने वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराने का निर्णय लिया, तो जाहिर सी बात है कि माफियाओं की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। योगी सरकार ने पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था और अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का। चूंकि दोनों ही फैसले एक खास मजहब से जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस पर कोई सियासत ना हो, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। तो इस पर क्या कुछ बोले हैं विपक्ष के नेता, सुनिए। और ऊपर से बड़ी बातें करते हैं आप। ये 89 का क्या मतलब है बताइए? 89 का डेट कैसा लेके आ रहा है आप? सर, आप कह रहे हैं कि छीनने वक्फ बोर्ड की जमीनें या प्रॉपर्टी छीनने की बात हो रही है। अभी तो सर्वे हो रहा है सर, छीनने की बात नहीं हो रही है, नंबर 1। दूसरा, अगर 89 के तहत 89 के कानून या जो भी है उसके तहत अगर दी गई है प्रॉपर्टी, तो उसका सर्वे में क्या दिक्कत है? सरकार अगर किसी मद के लिए फंड भी जारी करती है तो उसका एडिट कराती है कुछ दिनों बाद कि इसका सही इस्तेमाल हुआ, बेजा इस्तेमाल हुआ, सही इस्तेमाल हुआ, क्या हो। तो सर्वे में क्या दिक्कत है? पहला सवाल क्या था आपका? बोलिए, भूल गया। सर्वे क्यों होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि छीनने के लिए सर्वे हो रहा है। हाँ, अभी तो सर्वे एक बार सुनिए। वो जो
वक्फ बोर्ड का सीईओ है, वो जो वक्फ बोर्ड का सीईओ है वो कौन है? गवर्नमेंट का आदमी नहीं है वो। इसका मतलब यह है कि उसका रिकॉर्ड नहीं है। 30 साल पहले 1989 में अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है, आपका मकसद यह है कि इस तरह का सर्वे करा के उन वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनने का। अगर उस वक्फ प्रॉपर्टीज पर कोई माफिया कब्जा भी करके बैठा है तो फिर आप वो वक्फ बोर्ड से पूछिए, चाहे शिया बोर्ड हो, सुन्नी बोर्ड हो, कि भाई तुमने क्या किया इसके ऊपर, उनको पुल अप करिए आप। नहीं, उसके लिए सर्वे नहीं हो रहा है। आपने जो बताया मुझे, जो उनका मीडिया का नोट आया, सर्वे आप सबका कराइए ना। मेरा बोलना है कि मदरसों का क्यों सर्वे, सबका सर्वे कराइए। सिर्फ वक्फ बोर्ड का क्यों, हिंदू एंडोमेंट मठ का सबके सर्वे कराइए। क्यों नहीं कराना चाह रहे आप? सुनिए, जो वक्फ बोर्ड में जो जुफैर फारूकी है, कौन सा गवर्नमेंट का आदमी नहीं है उन्हें? यूपी के मिनिस्टर जनरल सिंह बोल रहे सर कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, नो वन हैज राइट टू ऑक्यूपाई, वो लोग खुद बोल रहे हैं। तो सर आप सर्वे कराने का मकसद क्या है हमको बताइए ना। बोलिए, आप खुद बोलिए, चलिए, क्या सर्वे है उसका? तो जो मिस्क्रिएंट है, जो ग्रैबर्स है, जिन्होंने ये प्रॉपर्टी वहां से जब्त कर लिया, फिर इलीगल फिर 1989 क्यों बोल रहे हैं आप? आप 19 जाइए ना, पीछे जाइए, 89 क्यों बोल रहे फिर आप? 89 के तहत दी गई। हाँ, आप सुनिए, जो दी गई है वो वक्फ हो चुकी है। आदरणीय आजम खान साहब के साथ आज ऐसा व्यवहार नहीं हो रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार ऐसा ही है। वहाँ के अधिकारियों को निर्देश है सरकार की तरफ से कि जितना परेशान कर सकते हो, जितने झूठे मुकदमे लगा सकते हो, वो लगाइए आप। इन्हीं सब चीजों में उलझे रहे और लोगों को भी उलझाते रहे। एक सर्वेक्षण तो गंगा और सरयू के किनारे जो लाशें थी उसका नहीं होना चाहिए। अब आप ये भी जान लीजिए कि क्या होता है वक्फ। इस्लाम में वक्फ उस संपत्ति को कहते हैं जो अल्लाह के नाम पर दान कर दी जाती है। एक बार संपत्ति वक्फ को की गई तो फिर उसे मालिक वापस नहीं ले सकता। ये दान पैसे या संपत्ति का हो सकता है। इस्लाम में किसी इंसान का धर्म के लिए किया गया किसी भी तरह का दान वक्फ कहलाता है। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उसे भी वक्फ माना जा सकता है। जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई किसी भी संपत्ति पर कब्जा रखने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है। वक्फ का काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। वक्फ की संपत्ति को किसी को भी ट्रांसफर करने, बेचने, तोहफे के तौर पर देने या लीज पर देने की मनाही है। ऐसा तभी हो सकता है जब बोर्ड के 2/3 सदस्य इसकी मंजूरी दें। वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराए जाने पर सरकार का यह कहना है कि माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए यह सर्वे जरूरी है।